सिखाएंगे कैसे फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं। तो लैब में आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको चाहिए एक वाश बॉटल, इस तरीके की बॉटल। अगर ये नहीं मिलती है वो ठंडा वाला देना। हाँ देखिए ये वो पानी देखिए, अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल बॉटल में ले सकते हैं। देखिए वाश बॉटल हमने ले लिया। अब इस वाश बॉटल के साथ क्या क्या चाहिए हमें? वाश बॉटल हो गई, ये पूरा आपका वाश बॉटल है। इसके अलावा हमें चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमने ले लिया। हमें चाहिए एक छोटी सी ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं इग्निशन ट्यूब। देखिए लैब में आपको 3 ट्यूब दिखेंगी। एक छोटी सी ट्यूब है इग्निशन ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, बॉयलिंग ट्यूब। तो हमें छोटी वाली लेना है इग्निशन ट्यूब। इसको लेंगे सबसे पहले। इसको बच्चों हम एक थ्रेड से, धागा जानते हैं? हाँ, अगर थ्रेड है ठीक है, अगर थ्रेड है तो ठीक है, थ्रेड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपर वायर से बाइंड कर देंगे। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या करना है, हमें चाहिए बेकिंग सोडा। ये जो खाने वाला सोडा होता है इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ये देखिए वही आपका है NaCO3 बेकिंग सोडा। इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले लेंगे स्पैचुला, ये दीजिएगा, स्पैचुला हो गया। और एक लेंगे बीकर, देखा आपको बीकर में सबसे पहले हम यही बेकिंग सोडा आपके घर अवेलेबल हो जाएगा, बेकिंग सोडा आप ले लीजिए। ये चलिए देखिए ये क्या हो गया, बेकिंग सोडा ले लिया। अब इसके बाद इसी में ऐड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर। ये वाश बॉटल में ऑलरेडी क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। चलिए, और हमने यहाँ पे रखा भी बड़ा सा बॉटल, देखिए तो हमने ले लिया बेकिंग सोडा। अब इसी में ऐड करेंगे वाटर। कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर। ये हो गया क्या, डिस्टिल्ड वाटर और बेकिंग सोडा। इसको क्लियर करते रहो। चलिए देखिए, इसके बाद बच्चों ध्यान दो, इसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे ये इग्निशन ट्यूब। क्या लेंगे? इग्निशन ट्यूब। और इस इग्निशन ट्यूब में ड्रॉपर से स्मॉल अमाउंट में ऐड कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। काम बहुत आपको स्लोली करना है, बहुत आसानी से करना। देखिए करने से पहले सबसे पहले लेंगे कौन सा एसिड लिए सर? ये वाश, फिर समझिएगा, वाश बॉटल लेंगे। इस वाश बॉटल में हम यहाँ पे स्मॉल होल बना देंगे थोड़ा सा। सब बॉटल खराब हो जाएगा तो हम ध्यान दीजिए, ये हमने स्मॉल होल बना दिया है। अब इसी का एंट्री कराएंगे, यही आपका कॉपर वायर है ना। जैसे ही कॉपर वायर एंट्री करेगा, इसको हम लेंगे एक फोर्सेप्स। चिमटी दे दो, मिल गई। कीप साइलेंट। और इस कॉपर को थोड़ा यहाँ पे स्मॉल होल बनाया और इसी से हमने क्या किया, कॉपर वायर को बाहर निकाल। हाँ, अब इसी से क्या करेंगे, इसी से हम बाइंड कर देंगे इग्निशन ट्यूब को। ये छोटी वाली ट्यूब ने कहाँ गई? इग्निशन ट्यूब को क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंड करेंगे। किससे? इसी से। ध्यान दीजिए, इसको हमने क्या किया है, बाइंड कर दिया है। अब इसी में हम स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड कर देंगे, ध्यान दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ऐड करके इसी में एंट्री करा देंगे। देखिए कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले देखिए जो हमने बनाया था ये बन गया है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बना है। इसको हम ले लेंगे किसमें, इसी वाश बॉटल में एंट्री करा देंगे।
ये हो गया है ना। इसके बाद क्या करेंगे, वही जो हमने आपको बताया, ये हम लेंगे इग्निशन ट्यूब और इस इग्निशन ट्यूब को किसी थ्रेड से या जो है इस तरीके से आपका कॉपर वायर हो उससे आप क्या कर लीजिए, अच्छे से बाइंड कर लीजिए, है ना। इसमें ये जो आपका इग्निशन ट्यूब है, इस इग्निशन ट्यूब में हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और कैसा लेना है, डाइल्यूट। कैसा लेना है, डाइल्यूट। अगर आप डाइल्यूट नहीं लेते हैं तो भी देखिए आप क्या करिए, 1 और 2 ड्रॉप ऐड कर लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड। ये कंसनट्रेटेड है, ऐसा है कंसनट्रेटेड। ड्रॉपर लीजिए, स्मॉल अमाउंट लीजिए इसको। देखिए बहुत ही सबसे पहले यहीं पे मेन आपको ध्यान देना है कि बहुत स्मॉल अमाउंट लेना है। इसमें हम क्या ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इग्निशन ट्यूब में क्या ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। अब इसी में स्मॉल अमाउंट में ऐड कर देंगे थोड़ा सा वाटर भी, ये हो जाएगा डाइल्यूट। हो गया। अब देखिए, अब इसी कंटेंट को इतना ऐड करने के बाद ध्यान दीजिएगा, इसी को हम क्या करेंगे, इसी इग्निशन ट्यूब को इसमें हमने लिया क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसी को इसी में हैंग कर देंगे, मतलब इसी के अंदर छोड़ देंगे। नहीं गिरेगा नहीं, क्योंकि देखो हमने इस तरीके से लिया है थ्रेड, तो इसको एंट्री करा देंगे। गिरेगा नहीं, गिरेगा तो तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। चलिए देखिए देखिए, जैसे ही ध्यान दीजिए, जैसे ही एंट्री करेगा वैसे ही तुरंत कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पर रिएक्शन शुरू हो जाएगा, किसमें, इसमें आपका बेकिंग सोडा में और सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा नहीं, ऐसे रिलीज होती है। आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी यही होता है। अब इसको हम ले जाएंगे, इसके अंदर एंट्री कराएंगे और आप माचिस चलाइए। अब है देखिए, ये धीरे करके हम इसको एंट्री करा रहे हैं। जैसे एंट्री कराएंगे यहाँ से, अगर रिलीज हो, हम कैसे पता लगाएंगे रिलीज हो नहीं, वो तुरंत वहाँ माचिस लगाइएगा, जलती हुई माचिस घुस जाएगी। इसके माउथ के पास लाइएगा, घुस जाएगी। अपना रोको तो, क्योंकि इसके माउथ के पास आ रहे हैं, घुसती जा रही है। सर थोड़ा दबाइए ताकि गैस वो जल जाएगा सर, उसका हाथ चलेगा। अब तुरंत थोड़ा सा जलने दीजिए, अभी तुरंत ये घुस जाएगी। दबाइए सर, निकलिएगा, दबाइए सर, बोतल दबाइए ताकि गैस निकले। जाओ once more. अरे सर